थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिया जमील और ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा से रिप्रेजेंट करी है हमारी खवातीन को। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आसिया, आपका नावल जो है वो लोगों में बहुत मशहूर हो रहा है और जिस तरह का मीडिया का रिस्पॉन्स है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया शाइस्ता। चूँकि मैं मशकूर हूँ अपने हर रीडर की, मैं मशकूर हूँ मीडिया के हर बंदे का जिन्होंने इसको लाइक किया और इस नावल को प्रमोट करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चूँकि नावल एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़े-बड़े मसलों की निशानदही करती है और वो मसले जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस नावल में बेनोवलेंट सेक्सिज्म का मैं बात करूँगी कि सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, जिस पे बहुत दुनिया में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। जब मैं बात करती हूँ बेनोवलेंट सेक्सिज्म की, तो लोग मुझसे पूछते हैं ये क्या चीज है और फिर मुझे बताना पड़ता है कि जैसे लड़की की ज़हन में हम डालते हैं कि यू नीड अ प्रोटेक्टर, तुम अकेले नहीं जा सकती, बाई को लेके जाओ। बाई उससे उम्र में 10 साल छोटा होगा लड़की से, लड़की 10 साल बड़ी होगी, लेकिन वो बाई का हाथ पकड़ के उसको प्रोटेक्शन फील होगी। तो इनको हम कहते हैं बेनोवलेंट सेक्सिज्म, कि बड़ी खूबसूरती से, नरमी से, मोहब्बत से, शाइस्तगी से औरत को बड़ी शाइस्तगी से लड़की को ये एहसास दिलाया जाता है कि हम तुम्हें एम्पावर कर रहे हैं, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये तुम्हारी बाइख्तियारी के लिए कर रहे हैं। बीच में से कहानी कुछ और होती है। ऐसा ही है। तो बड़ी शाइस्तगी से कहा जाता है कि जी आपने क्या करना है, आपको हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए हर फैसला किया जा रहा है। हालांकि इन चीजों से वो लड़की डिपेंडेंट हो जाती है और जब वो डिपेंडेंट हो जाती है तो जिंदगी की जो फैसला साजी होती है वो नहीं कर पाती जिंदगी में। उस बच्ची को फैसला साजी में इख्तियार नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो एक ऐसी सोच के साथ पलती बढ़ती है कि वो ये सोच रखती है कि जब तक मर्द ना हो तो घर का निजाम नहीं चलाया जा सकता, या मैं कुछ नहीं बन सकती। हालांकि हमारे माशरे में आप देखें, नजर दौड़ाएं तो ऐसी औरतें हैं जिनके घर में उनका कोई सरबराह नहीं है, लेकिन वो खुद सरबराह बन चुकी हैं और वो हमारे ऐसे ऐसे काम करती हैं, अच्छे अच्छे काम मुल्क कौम को के नाम रोशन करने में, कि जीत काबिल जीत है, उनकी तारीफ की काबिल है। तो ऐसी औरतों को सराहना चाहिए, ना कि ऐसी औरतों को कमजोर समझना चाहिए। और औरत को सिर्फ उसकी खूबसूरती से मत पहचानो, औरत की पहचान उसकी जहानत है, औरत की पहचान उसकी काबिलियत है। औरत सिर्फ सिंड्रेला की तरह, जैसे सिंड्रेला के पुराने कैरेक्टर्स बचपन से बच्चों के जहनों में कार्टून्स के जरिए डाला जाता है, औरत को खूबसूरत होना है, स्मार्ट होना है। और जो औरत स्मार्ट नहीं होती उसकी बॉडी शेमिंग की जाती है, एज शेमिंग की जाती है। थोड़ी सी हमारी उम्र ज्यादा हो जाए तो फिर हमें एज शेमिंग वी फेस दैट। तो ये जो एज शेमिंग है, बॉडी शेमिंग है, ये सिर्फ औरत के लिए ही क्यों? कहते हैं कि पश्तो में पश्तो में कहा जाता है कि अलग ची तूर शिनोला मंगिनशी जिन्हें चितूरशी पंगड़ी बखर सवीना, जिसको मैं ट्रांसलेट करूंगी उर्दू में कि लड़का जब काला हो जाए तो वो और भी प्यारा लगता है, और लड़की जब काली हो जाए तो उसके पास और कोई काम तो नहीं होगा, वो जो हम कहते हैं बैंगल्स, चूड़ियां, वो चूड़ियां भेजे, और तो उसका कोई काम, शादी तो उससे कोई करेगा नहीं, कोई और काम तो होगा नहीं, वो काली हो गई। सो ये तमाम चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये पल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, पल रहे हैं अब और हमें मीडिया जो है वो इसको बढ़ावा दे रहा है। आसिया, अपने नावल में बड़े खूबसूरत तरीके से इस चीजों को बहुत हाईलाइट किया है। आपने स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ बात की है, आपने बहुत जेंडर इश्यूज के ऊपर बात की है, अर्ली मैरिज है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी आपने बात की है। ये जो दो कैरेक्टर्स आप अपने नावल के अंदर लेके आई हैं, एक स्ट्रॉन्गर वुमेन का जो कि इन तमाम चीजों, इन तमाम स्टीरियोटाइप से मावरा अपना काम जो है वो कर रही है, कैसे ख्याल आया कि इन इश्यूज को आप अपने नावल में लेकर आ सकती हैं आम कारीन तक पहुंचाने में? देखिए, मुझे बचपन से लिखने का शौक था और फिर जब से मैंने काम शुरू किया औरतों के साथ, मेरे तकरीबन 10-12 साल हो गए, तो उनके मसलों को मैंने समझा है। और खुद भी चूंकि मैं एक औरत हूँ, एक औरत के मसलों पे एक औरत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकती है। एक औरत के मसलों को एक औरत ही समझ सकती है, एक मर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें अल्लाह पाक ने वो सलाहियत नहीं डाली होती जो औरत में है। औरत के मसले वो खुद ही समझेगी। तो जब मैं लड़कियों के साथ काम करती थी, उनके मसले सुनती थी, उनके मसले जो भी होते थे वो शेयर करती थी,
तो मुझे बड़ा दुःख होता था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ उन लड़कियों के लिए। तो ये किताब एज़ अ ट्रिब्यूट, एज़ अ डेडिकेशन है उन तमाम औरतों के लिए, जिनको ज़िंदगी के हर मरहले पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप जैसी औरतों के लिए जो आगे निकलती हैं और हम जैसी औरतों के लिए फिर वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनती हैं। क्योंकि जो औरत आगे जाती है, अगर हम अपनी बड़ी-बड़ी सियासी रहनुमाओं की या कायदीन की बात करें या किसी भी लीडर की बात करें दुनिया की, तो वो ऐसे ही मर्दों की तरह आसानी से आगे नहीं जाती। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उसको दरपेश होते हैं और उन मुश्किलात से गुज़र के हमें तो वो मुश्किलात नज़र नहीं आती, हमें तो वो नज़र आती है कि वो आगे चली गई। तो ये तमाम रास्ते हमारे लिए खोलती हैं वो औरतें, तो ये ट्रिब्यूट है उन औरतों के लिए। ये सब डेडिकेशन है मेरी किताब और सैल्यूट करती हूँ उन औरतों को जिन्होंने हमारे लिए रास्ते आसान किए और आने वाली नस्लों के लिए कि वो तालीम हासिल कर सके। वो अपनी सेहत का जो उनको हक है या बुनियादी जो भी ज़रूरतें हैं उनकी या बुनियादी जो भी उनकी नीड्स हैं और उसके लिए उनके लिए आसानियाँ पैदा हो गई। प्रेग्नेंसीज़ की जो हम बात करते हैं कि औरत बच्चे पैदा करती रहे क्योंकि वो मशीन तो नहीं है। तो ऐसी औरतों ने स्टेप्स लिए हैं, आवाज़ें उठाई हैं, तो तब जाके हमें एक्सेप्ट किया है सोसाइटी में। एग्जैक्टली यू राइट। आपने बहुत सी चीजों के बारे में बात की एंड आई एम श्योर जो जो लोग इस नॉवल को पढ़ेंगे वो इस नॉवल की को इस तरह से पकड़ेंगे कि पढ़ेंगे कि उनकी रिसर्च, आपकी रिसर्च इस हवाले से बहुत ज्यादा है कि हमारे माशरे में खवातीन क्या इशू फेस करती हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास हम जब मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो खवातीन के मसाइल के ऊपर भी बात करने के लिए मर्दों को ही पैनलिस्ट का हिस्सा बनाया जाता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे प्लीज दो सवालों के जो बहुत ज्यादा मुझे एक जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि आपने अपने नॉवल के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस जो कि हमारे पख्तून कल्चर में रिवायत के नाम पे अभी तक फॉलो होती हैं, अगर उसका जिक्र कर सकें ताकि लोगों में उसकी अवेयरनेस आए। जी, बिल्कुल। चूँकि मेरे नॉवल में मैंने पश्तून कल्चर की कुछ रिवायतें जो जब मैं भी दुल्हन बनी थी तो मुझे भी उनसे गुज़रना पड़ा और मेरी जैसी काफ़ी ज़्यादा औरतों को गुज़रना पड़ता है, पड़ी है, वो उनसे गुज़री हैं। और इसके अलावा जो यंग जनरेशन है, अभी तक की हमारी रिवायात है कि जब लड़की जाती है दुल्हन बन के, तो उसको मुँह उसका जब घूंघट नीचे होता है, तो उसमें उसको लड़का दिया जाता है कि इस लड़के को देखो और ये उस उम्मीद के साथ कि ये लड़की पैदा करेगी लड़के को। तो उनकी सोच ये होती है कि जब इसको लड़का दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि जब इसका पहली औलाद होगी तो वो वो ज़नाना नहीं होगी, वो मर्दाना होगी, वो मर्द होगा। तो ये एक रिवायत है। इसके अलावा बाकी जितनी भी रिवायतें हैं हमारी कि लड़की जब जाती है दुल्हन बन के तो उसको दोनों तरफ से एक उन औरतों ने पकड़ा होता है जो खुशनसीब तस्वुर की जाती है, जिनको खुशनसीब माना जाता है। क्योंकि उन्होंने ज़नाना तो नहीं लेकिन मर्दाना औलाद पैदा किए होती है, तो इस वजह से उनको खुशनसीब समझा जाता है। तो दुल्हन को दोनों साइड से वही औरतें पकड़ती हैं और वो औरत जिनकी बेटियां पैदा होती है उसको कहते हैं नहीं, ये नहूसत है अगर आप इस दुल्हन को टच करोगे, क्योंकि इस नहूसत की वजह से इनकी भी फिर बेटियां पैदा होंगी। इसी तरह जो लड़कियां छोटी-छोटी बच्चियां होती हैं जिनकी कम उम्र में शादी होती है, जिनको गुड़ियों से खेलने का शौक होता है, तो गुड्डा-गुड़ियों से खेलने का शौक होता है क्योंकि ज़हन में डाला जाता है। तो अगर वो उस गुड्डा-गुड्डी को घर लेके जाते हैं अपने साथ आफ्टर मैरिज, तो ये नहूसत समझा जाता है। ये समझा जाता है कि चूँकि इसका मतलब है कि इसकी बेटी पैदा होगी, तो उसको कहा जाता है कि तुमने गुड्डा-गुड्डी को ज़हन से निकालना है, तुमने लड़कों के बारे में सोचना है। तमाम रिवायात इस किस्म की रिवायात को मैंने नॉवल में डिस्कस किया है और ये तमाम एंटी फेमिनिस्ट रिवायात है। ये ऐसी रिवायात है जो औरतों को कमतर दिखाने पे तुली हुई है। तो इस वजह से समबडी हैड टू वर्क ऑन दैट और बदकिस्मती से बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं या कोई करता ही नहीं बात शायद। इसके अलावा जितने भी गाने हैं पश्तो के या उर्दू के जिसमें औरत की जिस्म की बात की गई है, तो उसपे भी बहुत कम लोग बात करते हैं। इस नॉवल में वो भी आपको नज़र आएँगे। आसिया, बड़ा दिल गुर्दा मांगता है, जैसे अभी आपने कहा ना कि हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करना, इसको एक्सपीरियंस करना और फिर इसके खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर अभी भी खवातीन को, जो खवातीन बोलने वाली होती हैं या जो बात करने वाली होती हैं, उनको इनकरेज नहीं किया जाता। उनको हमेशा यही कहा जाता है कि आपने इस हवाले से बात नहीं करनी।
और दूसरा जो फेमिनिस्ट आप कह रही हैं, फेमिनिस्ट वर्ड को तो आपको आपके लिए एक गाली समझा जाता है कि अगर कोई लड़की ये कह दे कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो जो जो भी उसका रिश्ता लेने वाले हैं या जो उससे बात करने वाले हैं, वो उससे बहुत किनारा कशी इख्तियार करते हैं कि ये लड़की जो है वो घर नहीं बसा पाएगी।